जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द करियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका ऐसा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से हमारी संस्था के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और अभी तक आप लोगों ने जिस तरह से हमारे वीडियो को सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपको एक ऐसे मुद्दे के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि 1 महीने के तैयारी में आपको यूपी पुलिस एग्ज़ाम को पास करना है। तो क्या इस तरीके को अपना करके आप एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तुक्का लगाना एग्ज़ाम में सही साबित होगा कि गलत साबित होगा? वास्तव में मेरी राय यह है कि तुक्का एक वैज्ञानिक विधा है। वैज्ञानिक विधा कहने का मतलब जब हम लोग किसी प्रश्न को पढ़ते हैं और फटाक से हमारे सामने जब 4 विकल्प आते हैं ए बी सी डी, तो हमारा मन कहता है ए होगा, ए होगा। तो ये उत्तर आता कहाँ से है? ये जन्म से लेके बड़े होने के बीच में हमने जब ऐसी चीज़ों को कहीं महसूस किया होगा, वो हमारे अर्धचेतन मन में उपस्थित रहता है और जब ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो फटाक से बाहर आ जाता है। लेकिन हमारा जो प्रेजेंट माइंड होता है उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने लगता है, कहता है नहीं नहीं ये नहीं होगा, अगला होगा। ये सारी बातें क्या हैं साइंटिफिकली? क्या तुक्का लगाने से फ़ायदा होता है? लोग एग्ज़ाम पास करते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से। देखिए, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को तुक्का लगाकर पास करें, सही बात है। बहुत सारे लोगों ने इतिहास गवाह है कि तुक्के के दम पे नौकरी प्राप्त की है। अभी आप इस बार हिंदी मीडियम के आईएएस टॉपर को देखेंगे तो उसने भी कहा था कि मुझे प्रीलिम्स की परीक्षा में मात्र 40 से 45 क्वेश्चन ही आ रहे थे, जबकि 56 क्वेश्चन पे पासिंग था। मैंने जम के तुक्का लगाया और रिजल्ट ये है कि मैं आज यूपीएससी में हिंदी मीडियम का टॉपर हूँ। तो क्या सब लोग तुक्का लगा के पास हो सकते हैं? आइए देखते हैं। तुक्का लगाने से फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? ये तो बात निर्भर करता है। मैं आगे पूरा इसका डिटेल बताने वाला हूँ कि तुक्का लगाने से नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। ये पता चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग है तो कितना है और तुक्का मारे तो कितना मारे। सबसे पहले बात आती है कि यूपी पुलिस के एग्जाम में टोटल प्रश्न कितने हैं? 150। समय कितना है? 120 मिनट। और एक प्रश्न को पढ़ने के लिए लगभग हम लोगों को कितना समय दिया जा रहा है? 48 सेकेंड। 48 सेकेंड में एक प्रश्न को पढ़ना भी है, हल भी करना है। आप ईश्वर के अवतार तो है नहीं कि 150 क्वेश्चन को 120 मिनट में सारे प्रश्न को पढ़ भी ले और सारे प्रश्न का उत्तर सही दे दे। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि जो 35 से 40 लाख फॉर्म पड़ेंगे और 60,000 पद को भरना है, इस 35 से 40 लाख में महज 10,000 भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे, 10,000 भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनको कि 150 प्रश्न में से 70 क्वेश्चन सही सही आ रहे हों। तो मेरी यह राय होगी आप लोगों के लिए कि डीमोटिवेट ना हो, ध्यान से समझे जो अब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका क्या है? नेगेटिव मार्किंग होने पर तुक्का कैसे लगाएं तो कौन सा ऑप्शन चुने? आइए मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे आपके पेपर में 4 विकल्प होंगे और 20 प्रश्नों पे आपने तुक्का लगाया। यूपी पुलिस का एग्जाम है, 20 प्रश्नों पे आपने तुक्का लगाया। 20 प्रश्नों पे तुक्का लगाने के बाद आपने सारे विकल्प को ए चुना है। तो एक पेपर सेटर 4A, 4B, 4C, 4D के हिसाब से पेपर सेट करता है, क्योंकि 4 विकल्प है। तो 0.25% संभावना होती है कि विकल्प ए सही होगा, बी भी उतना ही, सी भी उतना ही, डी भी उतना ही। अगर आपने सभी को मारा है क्या? ए, बी बी, सी सी, डी डी, मतलब कि 5 का ए, 5 का बी, 5 का सी और 5 का डी। तो अगर आपको नंबर मिलते हैं, 5 सही होते हैं और 15 गलत हो जाते हैं, क्योंकि संभावना 5 सही होने की है और 15 गलत होने की है। क्योंकि अगर आपने सारे ए मार दिए हैं तो 5 सही होगा और 15 गलत हो जाएगा, क्योंकि 0.25% की संभावना है कि आप सही करेंगे। तो इसमें 2 से अगर गुणा करते हैं पुलिस एग्जामिनेशन, तो आपको मिला कितना? 5 दूना 10। और अगर 15 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक प्रश्न के लिए 0.5 की जो निगेटिव मार्किंग है, इससे आपका आएगा 7.5 नंबर। 7.5 नंबर, 7.5 नंबर आपको माइनस करना पड़ जाएगा। जैसे कि 15
गुणे 0.5 करेंगे तो आएगा 7.5। तो हाँ, 10 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना आएगा उत्तर? 2.5। तो देखिए आपने 5 सही किए, 15 गलत किए, तो आपको फायदा कितने का हुआ? 2.5 का। जब आपको एक भी विकल्प नहीं आ रहा था तब की बात है ये, जब आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था तब। लेकिन जब आपको एक विकल्प पता हो कि मुझे ये पता है कि ये वाला नहीं होगा, उत्तर इन तीनों में है, और आपने 21 प्रश्न किए, लगातार 21 प्रश्न के उत्तर ए मार दिए या बी मार दिए या सी मार दिए, तो होगा क्या कि 7 सही हो जाएगा। 7 7 7 मारा है तो 7 सही होगा और 14 गलत हो जाएगा। 7 सही होगा तो 14 सही हो जाएगा, 14 नंबर मिलेगा आपको। एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 7 दूना के 14 अंक मिल जाएंगे, और 14 गलत हो जाएगा तो 7 घट जाएगा, 14 पचे 70। मतलब 14 में से 7 गया तो आपको फायदा कितने का हो रहा है? 7 का। यानी कि अगर एक विकल्प बस आपको पता था कि ये नहीं होगा, बाकी भी उत्तर इन तीनों में छुप कर बैठा हुआ है, और आपने 21 प्रश्न अटेम्प्ट कर दिए, तो आपको फायदा कितने का हो रहा है? 7 का। ये बातें हो रही यूपी पुलिस एग्जाम में, जहां की 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और तब देखिए कि जब आपको पता है 50-50 का मामला है, या तो ए होगा या तो बी होगा। 40 प्रश्न है आपके पास, 40 में आपके पास मामला है 50-50 का। तो देखते हैं हम लोग 50-50 के केस में आपने 20 को ए मारा है और 20 को बी मारा, तो 20 सही हो जाने पर हर प्रश्न 2 अंक का, तो ये 40 अंक आपको मिल जाएंगे, और 20 गलत हो जाएंगे तो 0.5 के हिसाब से ये 10 नंबर घट जाएंगे। 40 में से 10 गया तो फायदा कितने का हुआ? 30 का। अगर आप छोड़ देते तो क्या एक भी नंबर आपको मिलता? छोड़ देते तो क्या एक भी नंबर आपको मिलता? नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन में तुक्का खूब मन लगा के लगाइए, अच्छे से लगाइए। लेकिन हाँ, हर लोग ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का लगाएं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, एग्जामिनेशन पास करना है और यूपी पुलिस का एग्जाम पास करना है, तो जनरल वर्ग के बच्चों को 110 क्वेश्चन जो सही करने होंगे, 110 प्रश्न सही करने होंगे, तो आपको 80 से 90 क्वेश्चन अपने दम पे सही करना होगा। आप तुक्के के दम पे 10-20 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, 10-20 क्वेश्चन आप तुक्के के दम पे बढ़ा सकते हैं। तुक्के के दम पे पूरी परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ चमत्कार होता है कि वो तुक्के में 4 में से 2 सही कर देते हैं, 3 सही कर देते हैं, तो हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन हाँ, मेरी ये सलाह है, क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि क्वेश्चन को ट्राई करिए, और क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। और एक बात बताता हूँ, जब जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो विकल्प सबसे लंबा लगे उसे सही करिए। जब ईस्वी के क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो जो सबसे बड़ा हो या जो सबसे छोटा हो उसे ट्राई करिए। जिस विकल्प में ए बी दोनों दिया गया हो उसे सही करिए। और जब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप जितने क्वेश्चन रीजनिंग के किए हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें बी ज़्यादा सही हो रहा है कि सी ज़्यादा सही हो रहा है, और जो ज़्यादा सही हो रहा है एक लाइन से पूरा उसी को रंगिएगा, इधर उधर मत भागिएगा, चित्र मत बनाइएगा डायगोनल, आप उसी को सही करिएगा। मैक्सिमम रीजनिंग में या तो बी को पकड़ के चलता है या तो सी को पकड़ के चलता है। आप अपने आंसर की से उसको ट्राई करके देख लीजिएगा। यही काम आपको मैथ में भी करना है, अगर आप बात को समझ रहे होंगे। अच्छा, एक बात सोचिए, आप पेपर में गए, आपको कोचिंग ने जो पढ़ाया था वो आपका नहीं फंसा, तो क्या आप सारा पेपर छोड़ के आएंगे कि एक चांस लेंगे? आप हेड टेल करेंगे या फिर जो भी करेंगे, आप अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, वहाँ एक संभावना छुप के बैठी होगी, जिससे कि आपके मन में 1% ये संभावना होगी कि मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, मेरा हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि तुक्के के दम पे आप टॉपर बन जाएंगे, तुक्के के दम पे ही आप एग्जामिनेशन पास कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि तुक्के के दम पे आप अपना 10-20 नंबर बढ़ा जरूर सकते हैं। तो तुक्का हमेशा से फायदेमंद होता है, तुक्के के नुकसान ज़्यादा नहीं होते हैं। तुक्का हमेशा से अपनी क्षमता के हिसाब से लगाना चाहिए। अगर आप तुक्का लगाने में माहिर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का अटेम्प्ट करें। आप पहली बार लगा रहे हैं तो आप 2-4 मॉक दे करके उस पर तुक्का लगा करके चेक कर लीजिए। मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी अगर काम कर रही है तो उसे फॉलो करिए और उसी पे आगे चलिए, क्योंकि 1 महीने के समय में पूरा सिलेबस तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक सटीक रणनीति के माध्यम से अगर आप तुक्का लगाएंगे तो परीक्षा जरूर पास कर लेंगे। धन्यवाद।